गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सिद्धार्थ कुमार, परफेक्शन आईएएस में आपका स्वागत है। और हम लोग बीपीएससी प्रीलिम्स को फोकस करके महाद्वीपों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर हम लोग चर्चा करेंगे। बीपीएससी के लिए जो महत्वपूर्ण चीजें हो सकती है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। उत्तरी अमेरिका संसार का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और इस महाद्वीप को अगर आप देखते हैं तो उत्तर में देखेंगे तो ये आर्कटिक महासागर आपको दिखाई देगा। इस महाद्वीप के दक्षिण की ओर अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको है, कैरेबियन सी है, यहाँ फिर पैसिफिक ओशन आपको दिखाई देता है। इसके ईस्ट में अगर आप देखें तो ये आपको अटलांटिक ओशन दिखाई दे रहा है और वेस्ट में अगर आप देखें तो ये पैसिफिक ओशन आपको दिखाई दे रहा है। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड। संसार का ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाई आर्कटिक ओशन इन नॉर्थ। उत्तर में ये आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। दक्षिण की ओर यहाँ पर आप देखते हैं पैसिफिक ओशन है, यहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको आपको दिखाई देता है और कैरेबियन सी आप देख रहे हैं। पूर्व की ओर इस महाद्वीप के अभी आपने देखा ये अटलांटिक महासागर है और पश्चिम की ओर अगर आप देखते हैं तो ये आपको दिखाई दे रहा है प्रशांत महासागर के रूप में। गौर करें, उत्तरी अमेरिका में कनाडा, ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश माना जाता है और संसार में अगर देखें तो रूस के पश्चात ये दूसरा सबसे बड़ा देश। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका के दो बड़े देश के रूप में आपको दिखाई देते हैं। आपको जो बीपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है वो आपको ये ध्यान में रखना है कि 49 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड इज डिमार्केटिंग बाउंड्री बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीमा निर्धारण का काम करती है। अगर आप मैप को देखें तो मैप पर आप देखें ये 49 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड आपको दिखाई दे रही है, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आपको दिखाई दे रही है। इसके नॉर्थ में ये कनाडा आपको दिख रहा है और साउथ में आप देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका आपको दिखाई दे रहा है। 49 degree northern latitude is demarcating boundary, natural boundary between Canada and USA। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीमा निर्धारण करती है। इन 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के अतिरिक्त ये देखिए ये आपको यहाँ पर ग्रेट लेक्स दिखाई दे रहे हैं, महान झील दिखाई दे रहा है। उत्तरी अमेरिका की महान झील, इनमें 5 झीलें शामिल होती हैं और उन झीलों में देखिए सुपीरियर झील देख रहे हैं आप, यहाँ मिशिगन झील दिखाई दे रहा है, यहाँ ह्यूरन झील आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ ईरी झील दिखाई दे रहा है और ओंटारियो। लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरन, लेक ईरी एंड लेक ओंटारियो आर कॉल्ड एज ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की महान झीलों के रूप में इन्हें हम जानते हैं एंड दे ऑल आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द ग्रेट आइस एज ऑफ द वर्ल्ड। इन सारी झीलों का जो निर्माण है वो संसार के महान हिमयुग में आपको दिखाई देता है। कौन सा युग है? प्लीस्टोसीन एज। प्लीस्टोसीन एज इज कॉल्ड एज ग्रेट आइस एज ऑफ द वर्ल्ड। इसे संसार का महान हिमयुग कहा जाता है। किस युग को? प्लीस्टोसीन युग को। दिस प्लीस्टोसीन एज इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट फॉर इमर्जेंस ऑफ प्रिमिटिव मैन ऑन अर्थ सरफेस। पृथ्वी के धरातल पर अगर मानव का सर्वप्रथम उद्भव दिखाई देता है, इमर्जेंस दिखाई देता है तो संसार के प्लीस्टोसीन युग में दिखाई देता है और इसी को महान हिम युग के रूप में जानते हैं और उत्तरी अमेरिका की महान झीलों का निर्माण युग है प्लीस्टोसीन। ओके, 49 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स, ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर डिमार्केटिंग बाउंड्री बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। इन 5 झीलों में अगर आप देखें तो ये सुपीरियर झील जो आपको पश्चिमवर्ती झील के रूप में दिखाई दे रही है, वेस्टर्न मोस्ट लेक के रूप में आपको दिखाई दे रही है, इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और केवल उत्तरी अमेरिका की ही नहीं वर्ल्ड की ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है सुपीरियर। इन ग्रेट लेक से आप देखें एक रिवर ओरिजिनेट होती है, रिवर ओरिजिनेट होती है। रिवर इज नेम्ड एज रिवर सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी। गौर कीजिए, इज द बिजिएस्ट कॉमर्शियल रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की ये व्यस्ततम व्यापारिक नदी मानी जाती है। ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका।
उत्तरी अमेरिका की महान झीलों से निकलती है एंड ड्रेन्स इनटू गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर के सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच इस नदी का प्रवाह देखने को मिलता है। सो इट इज ऑल्सो डिमार्केटिंग बाउंड्री बिटवीन कनाडा एंड यूएसए, और इसलिए ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीमा निर्धारण का काम करती है रिवर सेंट लॉरेंस। तो अभी हमने देखा कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सीमा है ये 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से निर्धारित होती है, महान झीलें निर्धारित करती हैं, और कुछ भागों में सेंट लॉरेंस नदी जो उत्तरी अमेरिका की व्यस्ततम व्यापारिक नदी मानी जाती है, ये दोनों देशों के मध्य सीमा का निर्धारण करते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। 49 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड। ओके, लिसन, जब आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका को, तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग को अगर आप देखें तो इस पश्चिमी भाग में आपको एक माउंटेन सिस्टम दिखाई देगा। आप देखें यहां पर, ये वेस्टर्न पार्ट आपको उत्तरी अमेरिका का एक माउंटेन सिस्टम का है, और इसे हम कहते हैं रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन, गौर करें, रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन इज लोकेटेड इन वेस्ट पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में रॉकी पर्वतमाला का विस्तार, और इस पर्वतमाला में कई पर्वत श्रेणियां उत्तर से दक्षिण की ओर दिखाई देती हैं। आप देखें यहां पर ब्रुक्स रेंज आपको दिखाई देगा, ब्रुक्स श्रेणी आपको दिखाई देगी। यहां देखें मैकेंजी श्रेणी दिखाई देगी। यहां पर आप अलास्का श्रेणी को देख रहे हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि कोस्ट रेंज आपको दिखाई देगा, कास्केड रेंज आपको दिखाई देगा, सियरा माद्रे आप देखिए, ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल यहां पर आपको दिखाई देंगे। तो कई पर्वत श्रेणियों की ये पर्वतमाला, रॉकी पर्वतमाला, लोकेटेड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग में अवस्थित ये पर्वतमाला, एंड इज ए माउंटेन सिस्टम ऑफ रिसेंट ओरोजेनेटिक एज ऑफ द वर्ल्ड। ये संसार के नवीनतम पर्वत निर्माणकारी युग की पर्वतमाला है, विच इज नेम्ड एज टर्शियरी। तो टर्शियरी युग में विकसित हुई ये पर्वतमाला है रॉकी। किस एज की है? टर्शियरी एज की। ध्यान दीजिएगा, संसार में पर्वतों के निर्माण के 4 युग माने जाते हैं। प्री कैम्ब्रियन एज है, ओके, कैलिडोनियन एज है, हर्सिनियन एज है, और जो लास्ट ओरोजेनेटिक एज ऑफ द वर्ल्ड है, अंतिम पर्वतीकरण युग है, उसे हम टर्शियरी युग के रूप में जानते हैं, और रॉकी का निर्माण इसी टर्शियरी युग में हुआ। So Rocky is the new folded mountain system of North America located in western part of this continent, is a mountain system of many mountain range। कई पर्वत श्रेणियों की ये पर्वतमाला के रूप में आपको दिखाई देती है। और रॉकी पर्वत में यहां अगर अलास्का को आप देखें, गौर करें, तो अलास्का में माउंट मैकिनले, ये इसकी सर्वोच्च चोटी, उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी के रूप में माउंट मैकिनले दिखाई देती है। इस माउंट मैकिनले का नाम परिवर्तित किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे बराक ओबामा, और उन्होंने यहां के स्थानीय लोगों की मांग के आधार पर इस माउंटेन पीक का नामांतरण किया, और वर्तमान में इसका नाम माउंट डेनाली। सो माउंट मैकिनले इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, रीनेम्ड एज माउंट डेनाली। ध्यान रखना है, माउंट मैकिनले का नया नामकरण हुआ है माउंट डेनाली के। ध्यान दें, कई महत्वपूर्ण बातों की भी हम लोगों ने चर्चा की। हमने कहा कि नॉर्थ अमेरिका इज द 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड। हमने ये कहा कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के 2 बड़े देश हैं। हमने कहा कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा सीमा का निर्धारण करती है। हमने ये देखा कि महान झीलें हैं उत्तरी अमेरिका में, सुपीरियर झील के रूप में, मिशिगन झील के रूप में, ह्यूरन झील के रूप में, एरी झील के रूप में, ओंटारियो झील के रूप में, और ये झीलें क्या है? सीमा निर्धारण का काम कर रही है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। हमने ये कहा था आपसे कि ये झीलों का निर्माण प्लेस्टोसीन एज में हुआ है, विच इज कॉल्ड एज ग्रेट आइस एज ऑफ द वर्ल्ड।
संसार के महान युग के रूप में इसे हम जानते हैं। इसे एज ऑफ प्रिमिटिव मैन के रूप में हमने जाना, यानी मानव का पृथ्वी के धरती पर अगर सर्वप्रथम अवतरण होता है तो प्लीस्टोसीन युग में होता है। इसीलिए हम अपने आदि मानव को हिम मानव के रूप में याद करते हैं। ओके, फिर हम लोगों ने देखा कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक नदी है जो सेंट लॉरेंस नदी के रूप में जानी जाती। ये भी इन दोनों देशों के बीच कुछ क्षेत्रों में सीमा निर्धारण करती है, सेंट लॉरेंस। ओके, अब हम लोग चर्चा कर रहे थे रॉकी माउंटेन के विषय में, और हमने कहा कि रॉकी इज द न्यू फोल्डेड माउंटेन सिस्टम ऑफ नॉर्थ अमेरिका लोकेटेड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। उत्तरी अमेरिका का नवीन मोड़दार पर्वतमाला है रॉकी पर्वतमाला। इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग में अवस्थित है ये पर्वतमाला। कई पर्वत श्रेणियों की पर्वतमाला है। ब्रुक्स श्रेणी पाई जाती है इसमें, मैकेंजी श्रेणी पाई जाती है इसमें, अलास्का श्रेणी पाई जाती है इसमें, तटीय श्रेणी पाई जाती है इसमें, कास्केड श्रेणी पाई जाती है, पूर्वी सियरा माद्रे है, पश्चिमी सियरा माद्रे। तो कई पर्वत श्रेणियां हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर हमें रॉकी पर्वतमाला के क्षेत्र में दिखाई देती है। इस पर्वतमाला में ही अलास्का श्रेणी, अलास्का में सर्वोच्च शिखर है माउंट मैकिनले। और हमने अभी आपसे कहा कि बराक ओबामा जो वहां के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उन्होंने स्थानीय लोगों के मांग पर इस माउंट मैकिनले चोटी का नाम परिवर्तित किया और माउंट डेनाली कर दिया। सो द न्यू नेम ऑफ माउंट मैकिनले इज माउंट डेनाली, इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है माउंट मैकिनले, जो हमने आपको यहां पे बताया। ध्यान दें, बड़ी महत्वपूर्ण बात, रिवर मिसिसिपी। और रिवर मिसिसिपी को अगर आप देखेंगे, गौर कीजिएगा, तो मिसिसिपी नदी और मिसौरी नदी, ये देखिए मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी नदी और मिसौरी नदी। मिसिसिपी नदी आप देखें, मिसिसिपी नदी है गल्फ ऑफ मैक्सिको में आती है। मिसौरी नदी आपको दिखाई देगी। ये दो नदियां उत्तरी अमेरिका की। मिसिसिपी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी। एंड रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम लेक इटास्का ऑफ यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक झील है, इटास्का झील, इटास्का लेक। इसी लेक से रिवर मिसिसिपी, मिसिसिपी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका की ये इटास्का झील से निकलती है। और इटास्का झील से निकलते हुए ये मिसिसिपी नदी, ये देखिए, ये पूर्व और दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए और मैक्सिको की खाड़ी में आकर गिरती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है। मिसिसिपी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की यह सबसे लंबी नदी मानी जाती है मिसिसिपी। गौर करें, मिसिसिपी की जो सबसे लंबी सहायक नदी है यह रिवर मिसौरी के रूप में, मिसौरी इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर मिसिसिपी। इन दोनों नदियों के संगम पर, जहां पर इनका कन्फ्लुएंस है, इन दोनों नदियों के संगम पर यहां आपको एक सिटी दिखाई देगा जिसे सेंट लुइस सिटी के रूप में जाना जाता है। सेंट लुइस, सेंट लुइस सिटी, सेंट लुइस। ध्यान दीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का यह नगर सेंट लुइस बड़ा ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखें। सिटी इज लोकेटेड ऑन कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर मिसिसिपी एंड मिसौरी। मिसिसिपी और मिसौरी नदियों के संगम पर बसा हुआ यह नगर सेंट लुइस, कॉल्ड एज मेज मार्केट ऑफ वर्ल्ड। इस नगर को संसार की मक्का की मंडी के रूप में जानते हैं, मक्का की मंडी। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखिएगा, संसार की मक्का मंडी, मक्का मंडी, मेज मार्केट ऑफ वर्ल्ड। कौन सा? सेंट लुइस। कहां पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और क्यों फेमस? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका संसार में मक्का का, मेज का सबसे बड़ा उत्पादक है और 40% मक्का अकेले उत्पादित करता है संयुक्त राज्य अमेरिका।
और मिसिसिपी और मिसौरी के संगम पर बसा हुआ है ये सिटी सेंट लुइस, कॉल्ड एज मेज मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, मिसिसिपी नदी के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान में रखनी है। देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर रही है मिसिसिपी। महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान में रखनी है, रिवर इज फॉर्मिंग बर्ड्स फुट लाइक डेल्टा ऑन इट्स माउथ। संसार की एकमात्र नदी है जो अपने मुहाने पर पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है, अपने मुहाने पर पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है, एकमात्र नदी। गौर कीजिए, आप यहां देखिए नॉर्थ अमेरिका का एक आउटलाइन मैप आपको मैं दिखा रहा हूं, और यहां पर आप देखें तो ये मिसिसिपी नदी है, ये मिसौरी नदी है, दोनों नदियां जाकर गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर रही है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। मिसिसिपी नदी मैक्सिको की खाड़ी में गिरते हुए एक डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, और उस डेल्टा को अगर आप देखें तो ये बर्ड्स फुट लाइक डेल्टा दिखाई देता है, पंजाकार, बर्ड्स फुट लाइक डेल्टा। पंजाकार डेल्टा का निर्माण करने वाली ये नदी संसार की एकमात्र नदी है जो मिसिसिपी नदी के रूप में आपको दिखाई देती है। तो कई महत्वपूर्ण बातें मिसिसिपी नदी के संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है। मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे लंबी नदी के रूप में आपको दिखाई दे रही। इस नदी का उद्गम संयुक्त राज्य अमेरिका में इटास्का झील से है। नदी जाकर मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी मिसौरी नदी के रूप में आपको दिखाई देती है। दोनों नदियों के संगम पर सेंट लुइस नगर बसा हुआ है। इसे संसार की मक्का मंडी, मेज मार्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है कि संसार में ये पंजाकार डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी है। रिवर इज फॉर्मिंग बर्ड्स फुट लाइक डेल्टा ऑन इट्स माउथ। एकमात्र नदी है संसार की जो इस पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है, जो मिसिसिपी नदी के रूप में आपको दिखाई देती है। ठीक है, ध्यान दें। उत्तरी अमेरिका को जब आप देखेंगे तो रॉकी पर्वतमाला के क्षेत्र में यहां पर एक नदी प्रवाहित होती है जिसे रिवर कोलोराडो कहते हैं। कोलोराडो रिवर, गौर कीजिए। रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम रॉकी माउंटेन सिस्टम, पश्चिमी भाग में, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में ये रॉकी पर्वतमाला, और उसी पर्वतमाला से ये कोलोराडो नदी का उद्गम। यहां से निकलकर ये नदी कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर गिरती। ठीक है, इस रिवर के विषय में जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको ये ध्यान रखना है कि रिवर इज फॉर्मिंग ग्रैंड कैनियन ऑन इट्स कोर्स। अपने मार्ग में यह नदी रॉकी पर्वतमाला के चट्टानों को कट करती है, और रॉकी पर्वतमाला के चट्टानों को काट करके ये ग्रैंड कैनियन का विकास करती है। ग्रैंड कैनियन को विकसित करती है ये नदी। ग्रैंड कैनियन का विकास करती है, ध्यान दीजिए। ग्रैंड कैनियन का विकास करने वाली नदी। अब ये ग्रैंड कैनियन है क्या? ग्रैंड कैनियन का विकास क्या है? ग्रैंड कैनियन, इस पर ध्यान दें आप। गौर कीजिए, जब नदियां अपने माउंटेनियस कोर्स में होती हैं, अपने पर्वतीय मार्ग में होती हैं, तो उन नदियों के द्वारा पर्वतीय मार्ग में मार्ग की ढाल की अधिकता के कारण
चट्टानों का वर्टिकल इरोजन किया जाता है, चट्टानों का लंबवत कटाव किया जाता है और लंबवत कटाव करके वैली के फॉर्मेशन किए जाते हैं, घाटी के निर्माण किए जाते हैं। गौर कीजिए, घाटी का फॉर्मेशन। कोई नदी है, मान लीजिए कि ये नदी है और अपने पर्वतीय ढाल पर ये प्रवाहित हो रही है, ये नदी है, पर्वतीय ढाल पर ये प्रवाहित हो रही है। तो मार्ग के ढाल की अधिकता के कारण नदी का जलीय वेग तीव्र होता है और जलीय वेग तीव्र होने के कारण, ढाल की अधिकता के कारण कोई भी नदी अपने पर्वतीय मार्ग में चट्टानों पर लंबवत कटाव करती और चट्टानों पर लंबवत कटाव करके, अब देखिए यहां पर चट्टानों का लंबवत कटाव कर रही है ये नदी, लंबवत कटाव करके, और ये देखिए एक घाटी का निर्माण करती है, घाटी का निर्माण करती है। और इस घाटी को अगर आप देखें तो ये वी शेप्ड वैली के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। अंग्रेजी अक्षर वी के समान ये घाटी आपको दिख रही, अंग्रेजी अक्षर वी के समान इस घाटी का निर्माण। यह घाटी जब अपनी प्रारंभिक अवस्था में होती है तो इसको गॉर्ज के रूप में हम जानते हैं, गॉर्ज कहा जाता है। धीरे धीरे इस घाटी में चट्टानों के कटाव बढ़ते चले जाते और कटाव बढ़ते चले जाने के कारण इस घाटी का आकार विस्तृत होने लगता है। तो प्रारंभिक अवस्था में ये गॉर्ज के रूप में जानी जाती है। जैसे जैसे कटाव बढ़ने के कारण इसका आकार विस्तृत होगा तो विस्तृत आकार के इस घाटी को ही कैनियन नाम दिया जाता है, कैनियन या नदकंदर कहते हैं, नदकंदर। बोलो क्या? तो कैनियन, नदकंदर। गॉर्ज एंड कैनियन आर वी-shaped valley. They are formed by the vertical erosion of rocks in the course of river. नदियों के मार्ग में चट्टानों के लंबवत कटाव के द्वारा जिस घाटी का निर्माण किया जाता है, जिस वी आकार की घाटी का निर्माण किया जाता है, उसी को हम गॉर्ज और कैनियन के रूप में जानते हैं। रिवर कोलोराडो which is flowing in North America in USA is forming world famous Grand Canyon in its course by the vertical cutting of rock. कोलोराडो नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में चट्टानों का लंबवत कटाव करके जिस वी आकार की घाटी का निर्माण करती है, उसी घाटी को हम ग्रैंड कैनियन के रूप में जानते हैं। तो आपको बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, विच वन ऑफ द रिवर इज फॉर्मिंग ग्रैंड कैनियन ऑन इट्स कोर्स। तो आपको ध्यान रखना है कोलोराडो नदी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की नदी है, जो चट्टानों को काट करके, रॉकी पर्वतमाला की चट्टानों को काट करके ग्रैंड कैनियन का विकास करती है। ये आपको ध्यान रखना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। गौर कीजिए, हम लोगों ने अभी मिसिसिपी नदी के विषय में देखा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ओरिजिनेट्स फ्रॉम लेक इटास्का, इटास्का झील से निकलती है एंड ड्रेन्स इनटू गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। मिसौरी इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ मिसिसिपी, ये हमने देखा। फिर हमने ये देखा कि इन दोनों नदियों मिसिसिपी और मिसौरी के संगम पर एक नगर है जो सेंट लुइस नगर के रूप में जाना जाता है, ये हमने देखा। सिटी इज कॉल्ड एज मेज मार्केट ऑफ वर्ल्ड, इसे संसार की मक्का की मंडी के रूप में हम लोग जानते हैं, ये हमने पढ़ा। हमने फिर यह देखा कि कोलोराडो नदी है और कोलोराडो नदी संयुक्त राज्य अमेरिका की नदी रॉकी पर्वतमाला क्षेत्र से निकलती है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर गिरती है और संसार में ग्रैंड कैनियन का विकास करने वाली है नदी। तो बहुत सारी चीजों के विषय में अभी हमने देखा। हमने क्या देखा? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को विभाजित करती है। हमने क्या देखा? ग्रेट लेक्स है, महान झीलें हैं जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीमा का निर्धारण करती है। हमने क्या देखा? सेंट लॉरेंस नदी है जो व्यस्ततम व्यापारिक नदी है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्य सीमा का निर्धारण करती है। हमने रॉकी पर्वतमाला के विषय में पढ़ा और देखा कि रॉकी पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, और देखा हमने कि यह पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर माउंट मैकिनले के रूप में अलास्का में दिखाई देता है, जिसका नामांतरण करके डेनाली किया गया। इसके विषय में हम लोगों ने देखा। तो आज हम लोगों ने तमाम विषयों के विषय
में देखा नॉर्थ अमेरिका के विषय में, जो आपके लिए प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते थे। अगली कड़ी में हम लोग फिर मिलेंगे और फिर आगे की चीजों को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।